आप जानते हैं यहां क्या हो रहा है? यहां देखिए, हम यहां पर एक युद्ध के बारे में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं आप प्लीज मुझे क्लोज अटेंशन दे। आज का दिन आप बहुत आशीषित होने वाले हैं आज। You know, the Bible says there was a king called Jehoshaphat. यहोशापात नाम का एक राजा था। वो एक बहुत छोटी सी नेशन का किंग था जिसे जुड़ा कहा गया है। यहूदा का राजा, इज़राइल का राजा नहीं था वो मात्र एक गोत्र के ऊपर का किंग था, एक ट्राइब के ऊपर का वो किंग था। एंड द बाइबल सेज जब उसको पता चलता है कि 3 देश के लोग उसे मारने आ रहे हैं, तब बाइबल बताती है वो डर गया। डर का आना स्वाभाविक है, डर में रहना निर्णय है। Shall I repeat? फिर से बोलूं, डर का आना स्वाभाविक है, डर में जीना निर्णय है। अगर आपको डर लगता है और आप आराम से बैठे हुए हो, इट्स ओके, ये आपका डिसीजन है। यहोशापात ने ये नहीं किया। जब यहोशापात के हार्ट में फियर एंटर हुआ, द बाइबल सेज ही सीक द लॉर्ड। अपने लाइफ का सबसे बुद्धिमानी निर्णय उसने लिया, उसने प्रभु की खोज की। अगर आप चाहते हो डर निकले, मैं आपको कहना चाहता हूं, सीक द लॉर्ड। परमेश्वर को ढूंढो, वो है, ढूंढो। और जानते हो उसने प्रभु को कैसे ढूंढा? बाइबल बताती है वो परमेश्वर के भवन में गया, वो टेंपल में आया और सब लोगों को इकट्ठा करके उसने फास्टिंग करवाई और उसने अपनी उपवास के अंदर कुछ ऐसे शब्द कहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आपको एक ब्यूटीफुल पैटर्न मिल सकता है कि परमेश्वर को ढूंढना होता क्या है। वो सबसे पहले क्या कहता है परमेश्वर को? क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? वही प्रार्थना जो जीसस करता था, ऐ हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है। कितना होली स्पिरिट सेम है ना। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल नहीं कि तू सारे किंग, सारे ऊपर रूल करता है? आपको पता है प्रेस होती क्या है? प्रेस करने का मतलब होता क्या है? आप परमेश्वर को बताते हैं वो कौन है। वो परमेश्वर को प्रेस करने लग गया। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तेरे हाथ में बल और पराक्रम नहीं? क्या तू सारे राज्यों पर प्रभुता नहीं करता? वो सबसे पहले परमेश्वर को बताता है कि वो कितना सामर्थी है। सीक द लॉर्ड। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढो, मांगने को क्या बोलते हैं? आस्क। ए फॉर आस्क, एस फॉर सीक, के फॉर नॉक। जब उसने परमेश्वर को प्रेस किया, उसके बाद पता है प्रभु को उसने क्या कहा? यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। व्हाट इज, क्या होता है सीक करना? परमेश्वर को खोजने का अर्थ है परमेश्वर को बताना कि वो कितना सामर्थी है और तुम कितने कमजोर हो। उसके बाद जब वो परमेश्वर को प्रेस करता है, उसके बाद वो खुदा को कहता है, देख ये लोग हमें मारने आ रहे हैं, हमारा बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास लड़ने के लिए न बुद्धि है न ताकत है। अब वो अपनी वीकनेस रिवील कर रहा है। वो कहता है मुझसे नहीं हो रहा है प्रभु। आप पढ़ के देखना, मुझे टाइम नहीं है, मैं पूरा चैप्टर आपको बताऊंगा, स्टडी चालू हो जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। वो परमेश्वर को कहता है, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? तेरे हाथ में बल और पराक्रम नहीं है? क्या तू प्रभुता नहीं करता? देख वो जो लोग हमें मारने आ रहे हैं ना, उनके सामने हमारे पास बुद्धि भी नहीं है लड़ने के लिए, स्ट्रेंथ भी नहीं है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप इतना हेल्पलेसली परमेश्वर के पास जाते? आपको पता है क्यों परमेश्वर ने
एक व्यक्ति को धनवान होने के साथ साथ वार्निंग्स क्यों दिए? पढ़ा है आपने बाइबल में? क्यों बाइबल धनवान को इतनी वार्निंग्स देती है अगर आप पैसे वाले हो तो? क्योंकि ये बहुत इजीली है कि आप फेस से स्लिप हो जाओगे और आपके बैक ऑफ माइंड में पता है क्या चलेगा? कोई बात नहीं, अगर प्रार्थना से ठीक नहीं हुआ तो मैं अच्छे अस्पताल में ले जाऊंगा, बिकॉज यू हैव अ मनी। पर देखो उस व्यक्ति को जिसके पास पैसा नहीं है, और उसकी मम्मी देखो उसके लिए कैसे रो रो के दुआ करती है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। जीसस ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ये पैटर्न याद रखो। एक विधवा थी जो प्रतिदिन न्यायाधीश के पास आती थी और कहती थी मेरा न्याय चुकाओ। प्रभु आपने नॉर्मल वुमेन को यूज क्यों नहीं किया, विडो को क्यों यूज किया? क्योंकि वो हेल्पलेस है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप सोचो अगर आपके पास 5 करोड़ हो तो, पहली बात तो 5 करोड़ होंगे तो आप चर्च आओगे ही नहीं। क्यों आओगे आप? आपको लगेगा है खुदा क्या खुदा, पैसा ही खुदा। आप देखो आजकल बहुत सारे लोग के पास, जिनके पास पैसा है, उनको महसूस नहीं होता है परमेश्वर जरूरत कि परमेश्वर की जरूरत है। एक आदमी था, बहुत पैसे वाला था, बोलिए बहुत पैसे वाला। रात भर बालकनी में घूमता रहता था, ऑल नाइट। एक भिखारी उसके सड़क के पास में बैठ के रोज उसको निहारता था कि ये करता क्या है रात को, क्यों घूमता रहता है। एक दिन अंकल महंगी गाड़ी में आ रहे थे, बैगर ने बोला कुछ दे दो। उन दिनों में 2000 के नोट चल रहे थे। 2000 का नोट दे दिया। 2 दिन के बाद अंकल वापस आ रहे थे, इस भिखारी ने गाड़ी के सामने ऐसा किया, वेट, और गया वहां पर और बोला ये आपका 2000 लो वापस। बोला क्यों? बोला रात भर नींद नहीं आई है, डर लग रहा था सो जाऊंगा कोई निकाल के ना ले जाए। उससे बोला अब तेरे को समझ में आएगा मैं रात भर क्यों नहीं सोता। क्या लगता है आपको, जो लोग बहुत पैसे वाले हैं बहुत खुश हैं? अमीर अमीर लोग सुसाइड कर रहे हैं इन दिनों में। याद रखना, पैसा बहुत कुछ है, खुदा सब कुछ है। यस, ये पैसा 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 जो भूत सवार है ना तुम पे, याद रखना पैसा बहुत कुछ है, मैं भी जानता हूं, उसके बगैर कुछ मिलता नहीं है खाना, लेकिन याद रखना खुदा सब कुछ है। He is everything, वो सब कुछ है। इसीलिए बाइबल बताती है धनवानों को, हे पौलुस कहता है तिमुथियुस को, इन धनवानों को आज्ञा दे कि वे अपने धन पर घमंड न करें। पैसा बुरा नहीं है भाइयों, पैसों पे घमंड, पैसों पे भरोसा बड़ी बुरी बात है। और कुछ लोग तो जब उनके पास पैसा रहेगा ना, ओ पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। ब्रदर हमारी दुआ है आपको और मिले, लेकिन एक दुआ ये भी है तुमको संभालने के साथ बुद्धि भी मिले। जब वो आए ना तो तुम्हारा कैरेक्टर तुमको मेंटेन करना आए। हर जगह पे हर जगह पे हर जगह पे बस खड़े हो जाएंगे हम लोग, तुझे पता है कि मैं कौन हूं? हाँ दिख रहा है, डीमन पजेस है। You know, the Bible says, खुदा का कलाम कहता है उससे परमेश्वर को खोजा। अमीर बनना कोई बुरी बात नहीं है, अमीर बनने के साथ घमंडी और दूसरों को तुच्छ जानना बड़ी गलत बात है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं बचपन से अमीर होंगे, शायद आपका जन्म ही अमीर परिवार में हुआ रहेगा, तो क्या आप गलत हो? नो। कुछ लोग के पास जब बहुत पैसा होता है ना, आप देखो उनका फेट डिवाइड हो जाता है। बच्चा बीमार पड़ेगा ना, चलो लेके चलते हैं चर्च में, पास्टर जी हाँ प्रेयर करो, ठीक हुआ भी तो कोई बात नहीं, नहीं तो 7 हिल्स में डालेंगे ना, जसलोक में डाल देंगे।
बड़े से बड़े अस्पताल में डाल देंगे। देखो तुम्हारा फेथ कितना डिवाइड है। अस्पताल जाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद दवाई लेता हूं, कभी कभी जब मैं देखता हूं मुझसे कुछ चीजें टॉलरेट नहीं होती है, मैं ले लेता हूं। कुछ लोग कहते हैं दवाई लेना मतलब परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। ठीक है, मर जाके मरो, जाओ मरो। कैसी बेवकूफी भरी बातें करते हैं कुछ लोग। सच्ची बोलता हूं, कॉमन सेंस भी नहीं होता है कुछ लोगों को। चलो एक बात बताओ, बाइबल में एक व्यक्ति को फोड़ी के ऊपर टिक्की लगा के क्यों ठीक किया गया था? अंजीर की टिक्कियां। अदन की वाटिका में जड़ी बूटियां थी, नहीं थी? यीशु ने कहा वैद किसके लिए है? काय को वैद का नाम लिया उसने? खाली वो सिर्फ ये बता रहा था कि मैं सिर्फ स्पिरिचुअल डॉक्टर हूं। पौलुस क्यों कहता है तीमुथियुस को कि पेट की प्रॉब्लम के लिए थोड़ी थोड़ी बोलो, काम में ला लिखा है, काम में, बेवड़ा मत बन। थोड़ा सा दिया ब्रांडी, वो बच्चों को ब्रांडी मिलती है, आपको पता है ना? जब बच्चा को जुकाम होता है तो ब्रांडी देते हैं। कैसे देते हैं? वो सुबह उठेगा बोलेगा मम्मी क्या हुआ? वो रात को मजा आ गया, मां लगाओ झापड़ अभी उसको देखूं। कैसे देते हैं हम लोग? इतना सा देते हैं ना। पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस को? पेट के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा थोड़ा दाक मधु काम में ला, काम में। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, प्रभु ने कहा है पियो। किधर लिखा है? कहां लिखा है? हर शराबी नरक जाएगा। हर शराबी, चाहे बहनें क्यों ना हो। यस, सिस्टर्स भी पीती हैं। क्या लगता है आपको मैं हर चीज हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं? बहनें भी पीती हैं, मर्दों से अधिक पीती हैं कुछ। आपको बॉम्बे के हालात नहीं पता है। घर में पीती हैं हस्बैंड के साथ। यू डोंट नो। और अगर इधर कोई है जो खुदा में होने के बाद भी शराब पीता है, ब्रदर, डोंट अलाउ द डिसिप्लिन ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुशासन को इनवाइट मत करो, क्योंकि मैं सच कहता हूं वो सुधारेगा ना, हालत खराब हो जाएगा। सच कहता हूं। ये तो आप अपनी बात बता रहे हो, बाइबल में ये कहां लिखा है? पढ़ो इब्रानियों। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। दिस इज रिटन इन माई बाइबल। इट इज डेंजरस। तुम किसी मरे हुए के हाथ में नहीं हो, जिंदा। मट्टी में मिलाने की ताकत रखता है वो लोगों को। सबको खत्म किया जो उससे लड़े हैं। फिरौन, नबूकदनेस्सर, मादी फारसी, अलेक्जेंडर, रोम, राजा हेरोदस, सबको खत्म कर दिया उसने। एक बचा है, उसको भी मारने वाला है वो। एक ही बचा है, एक बचा है बस। उसको तो ऐसा करने वाला है जिसको किसी का भी हालत नहीं किया था। आमीन। मेरे को पता है वो सुन रहा है। उसको मारेगा भी नहीं वो। ट्रस्ट में वो उसको कभी नहीं मारेगा। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा था, प्रभु आप उसको क्यों नहीं मारोगे? क्योंकि लिखा है वो युगानुयुग जलता रहेगा। मरेगा नहीं प्रभु। नहीं प्रभु, क्यों नहीं मारोगे आप उसको? अरे तेरे को टच किया है, ऐसे छोड़ूंगा क्या? उसकी दुल्हन को छुआ है उसने, वो छोड़ेगा ऐसे? यशाया में लिखा है एक खिड़की है, उस खिड़की से यशाया कहता है धुआं उठते हुए दिखेगा आपको। प्रतिदिन उसका जजमेंट दिखाई देगा हेवन से। व्हाट अ गॉड वी है। क्या परमेश्वर है हमारा। तेरे को तंग किया था ना, ले संतुष्ट हो। देख उसको, तेरे को सताने वाले की मैंने हालत क्या की है। हे शाऊल
तू मुझे क्यों सता रहा है? कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया को खराब करने वाले लोग, याद रखो, देह को तंग किया, सर को पता चलेगा। परमेश्वर की कलीसिया को कभी खराब मत करना व्यभिचार से, बुराइयां करके, यहां की बातें वहां करके। विश्वास करो, उसका एक भी बच्चा आपके कैरेक्टर को छोड़ के चला गया ना, वो आपसे बात करेगा। He will talk to you. वो तुमसे पूछेगा वो क्यों नहीं आता है, जवाब देना पड़ेगा आपको। इज़राइल के लोग इस बात को बहुत अच्छे से पहचानते थे, इसीलिए पिलातूस ने जब यीशु को किसी और के हाथ में सौंपा, उसने हाथ धोए, मैं इसके ब्लड से क्लीन हूं। वो लोग समझते हैं, हम नहीं समझ पाते। ओल्ड कवनेंट के लोगों को भी यह ज्ञान था कि किसी का नाश होने का मतलब, अगर उसकी वजह हम हैं तो प्रॉब्लम आएगा। इसलिए लिखा है, उन्होंने अपने हाथ धोए और कहे, हम इस व्यक्ति के लहू से निर्दोष हैं। उसकी पत्नी देखो, परमेश्वर कितना महान है, उसकी पत्नी को ड्रीम देके बोलता है, अपने पति को बोल दूर रहे। वो कहती है ना, मैंने ड्रीम देख के बड़ा दुख उठाया, तो उस धर्मी के हाथ मत डाल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप विश्वासी लोगों के साथ डील करें ना, बहुत सोच समझ के करें। मैं कभी कभी साफ लोगों को बोल देता हूं, मत कर ब्रदर, मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, केयरफुल। ब्रदर, विश्वासी के साथ कर रहा हूं, डबल केयरफुल। क्यों? अगर उसने पैसा लेट दिया ना, तो तू झगड़ा भी नहीं कर सकता है। क्या बोलोगे? पैसा दे। अरे देखो विश्वासी होके कैसे बात कर रहा है, फिर क्या करोगे? सारे व्यापार चर्च के बाहर रखो, इधर मत करो। वो पैसे नहीं देगा, मेरे ऑफिस में आओगे, ब्रदर मैं बोलूंगा, मेरे से पूछ के दिया था तो मेरे पास क्यों आया है? Why you are here? मेरे भाई मेरी बहन, इस प्रिंसिपल को सीख। जब यहोशापात खुदा के हैकल में खड़े होके उसे ढूंढने लग गया, उसे खोजने लग गया, जानते हो बाइबल क्या कहती है? उसी समय एक व्यक्ति वहां पर, यहीजेल नाम का खड़ा था, उसके ऊपर पाखरू उतरा, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, और उसने, आप बिलीव कीजिए, उस आदमी ने ये बातें कही हैं, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, डरो मत, अब युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। कल तुम लड़ने के लिए जाना और वो लोग वहां से आएंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अपना बचाव परमेश्वर की तरफ से देखोगे। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए फाइट करेगा। अब ये सारी बातें किंग को बता दी गई कि कल आप अपनी तरफ, खुदा की तरफ से उसका फेवर देखोगे। आपको पता है, जब उसको ये बात पता चली कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए ये बात कही है, जानते हो उसके बाद उसने क्या किया? लिसन, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए, जरा देखो पंकज, आप एक मिनट ऊपर आइए, वो लेकर आइए, लाइए, मैं आगे आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आइए। यहां देखिए, यहां पर रुको, सामने दुश्मन आएगा, प्रभु ने कहा है जाना पड़ेगा, बचाव मैं करूंगा लेकिन जाना पड़ेगा। अब देखो क्या हो रहा है, इसके हाथ में तलवार है, हथियार है, इसको आगे भेजना चाहिए ना। परमेश्वर ने पता है क्या किया? आप पीछे आ जाओ, पढ़ो, हथियार बंदों के आगे आगे चले। क्या आपने कभी ऐसी लड़ाई देखी है जिसमें हथियार पीछे, आराधना करने वाले आगे? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेना,
परमेश्वर ने उनको कहा तलवार नहीं आराधना लड़ेगी। अरे ये क्या है प्रभु, तू कर क्या रहा है? मारने का प्लान है क्या तेरा? तब उसने प्रजा के साथ सहमति करके कितनों को ठहराया, बता पीछे आइए, कितनों को ठहराया क्या करने के लिए? कि वे पवित्रता से शोभामय होकर हथियारों के आगे आगे चले। अरे ये क्या है प्रभु, हथियार तो आगे चलने चाहिए, मैं पीछे आऊंगा ना? नो, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, मुझे लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है, आराधना करने वालों की जरूरत है। वे चलते हुए यहोवा के लिए क्या गीत गाएंगे? परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रोफेटिक गीत है, ये एक भविष्यवाणी का गीत है। लड़ने के बाद धन्यवाद मत दो, लड़ने से पहले धन्यवाद दो, क्योंकि तुम जीत चुके हो। दिस इज अ सॉन्ग ऑफ प्रोफेसी। वो लड़े नहीं हैं, वो फील्ड में भी नहीं गए हैं, पहले ही आगे आगे चल के गीत गा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करो, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। 2023 का विश्वासी धन्यवाद देता है युद्ध जीतने के बाद। ये लोग देखो पहले से ही धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे वो जीत चुके हैं। एक सच्चा विश्वास जानते हो क्या होता है? वो वेट नहीं करता रिजल्ट का, वो सेलिब्रेट करता है। अगर आपके पास फेथ है ना, फेथ कभी भी रिजल्ट का वेट नहीं करता है। मैं देखूंगा मेरा भाई विश्वास में आए, मेरी दीदी विश्वास में आए, मेरा बच्चा विश्वास में आए। भाई फेथ कभी भी रिजल्ट की उम्मीद लेके नहीं बैठता, वो जानता है हो गया है, लेट्स सेलिब्रेट। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आपके अंदर विश्वास है ना, तो आप वेट नहीं करोगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। आज इस गेट से जाते जाते आप कहोगे, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, क्योंकि मैं जानता हूं तू सब कुछ कर चुका है मेरे लिए। कभी आपने इस वचन को ध्यान से पढ़ा है? मैंने ही नहीं पढ़ा था। अरे ये क्या है? वो परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर नबी को भेजता है, नबी की तरह एक व्यक्ति को भेजता है, और सब हो जाने के बाद ये राजा देखो कर क्या रहा है। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके सारी पब्लिक को बुलाता है, बोलता है इधर आओ, हाँ कपड़े पहनो, पवित्रता से शोभामय हो जाओ, और सुनो हे लड़ने वालों तुम पीछे हटो, आराधना करने वालों आगे आओ, तुम आगे आगे चलो। क्यों तुम लोग पीछे? क्यों? तुम लोग का नीट नहीं पड़ेगा, तुम पीछे रहो, हम जीत चुके हैं, सेलिब्रेट करो। कुछ लोग पता है अपने आप को कैसे कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं। हाँ मैं विश्वास करता हूं। स्पिरिचुअली डम्स। एक नया फेथ ढूंढ रहा था मैं इन दिनों में, प्रभु को कह रहा था। पौल कहता है धार्मिकता विश्वास के द्वारा और विश्वास के लिए प्रकट होती है। खुदा मुझे कब तू उस नए फेथ में लेके जाएगा? और उस दिन पवित्र आत्मा ने कहा पढ़ इस अध्याय को, और मैं हैरान हो गया कि प्रभु जीतने से पहले गीत गा रहे हैं ये लोग। ये क्या है? सूरज, फेथ रिजल्ट का वेट नहीं करेगा, वो जानता है जो खुदा ने कहा है वो हो चुका है। अगर परमेश्वर ने कहा है ना तेरा परिवार बचेगा, बचेगा। अगर बिलीव करते हो ना, सेलिब्रेट करो। कैसे सेलिब्रेट करोगे? शराब और वोडका लेके? उसकी आराधना करके। I praise you, I worship you,
ओ गॉड ऑफ माई लाइफ, द रॉक, द एजिस, ओ खुदावंद, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा के कारण मेरा परिवार बचेगा। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप बीमार हो, लेट्स सेलिब्रेट। विश्वास करो तुम चंगे हो चुके हो। डोंट वेट फॉर रिजल्ट। वो लोग जीतने के बाद नहीं करते हैं, ये सब पहले से ही करते हैं। और जानते हो जब वो आगे गए तो क्या हुआ? जो लोग इनसे लड़ने आ रहे थे वो आपस में लड़के मर गए थे। ये लोग वहां पर गए हैं, जानते हो वहां पर क्या हुआ? जो लोग इनको मारने आ रहे थे उनके आपस में झगड़े हो गए। उन्होंने आपस में एक दूसरे को खत्म कर दिया। ये लोग वहां पर गए, सब मरे हुए पड़े थे, उनकी लूट लेके वापस आए। ये इतिहास रहा है। दुनिया में जब भी लड़ाइयां हुई हैं, दुनिया में गरीबी आई है। इजराइल में जब भी युद्ध हुआ है, इजराइल अमीर हुआ है। बिलीव मी। क्योंकि दुनिया को दुनिया चला रही है, इजराइल को खुदा चलाता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे हैं आप? हाँ, देखती हूं सब अच्छा हो जाए फिर पेड़े लेके आऊंगी। रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, आप खाओ। अगर फेथ रखते हो ना, तो आज जाके आपकी उसकी आराधना करो। उससे कहो, धन्यवाद आज आंखें खोलने वाले वचन के लिए। आंखें खोल दी तूने मेरी आज, मुझे वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए सब कुछ तूने क्रूस पे पूरा कर दिया है। ओ, आज मैं आपके क्रूस के नीचे खड़े होकर आराधना करूंगी। हे समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से रास्ता निकाला, हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हे सेनाओं का यहोवा हमारे, उसके लिए गीत गाओ और उसके सामने ऐसे कहो, लॉर्ड आई बाउ बिफोर यू। आज मैं फील कर रहा हूं खुदा कि 24 नहीं 25 प्राचीन है यहाँ, मैं भी उधर ही हूं। हे लॉर्ड, ओ खुदा मैं तेरे साथ, थैंक यू। कितना टेंशन था मेरे साथ, ये कब होगा कब होगा कब होगा। तूने तो कहा हो गया, सेलिब्रेट सेलिब्रेट करो इनकी तरह। ये युद्ध से जीतने के बाद नहीं गाते, पहले ही गाते, क्योंकि वो जानते थे। सोचो, उन्होंने हथियार बंदों को पीछे रखा है उनको सिखाने के लिए। देखना, हमें तुम्हारा जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आराधना लड़ेगी। आपको पता है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं कि वर्शिप ने क्या किया। ब्रदर नेक्स्ट वर्ड लगाइए, यहां देखिए, यहां देखिए। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने मोआबी और सईर के पहाड़ी देशों के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। जिस समय जब उन्होंने अपनी तकलीफों में परमेश्वर की आराधना करना शुरू की, परमेश्वर ने उनके शत्रुओं से लड़ाई करना स्टार्ट कर दी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेट कर रहे हैं? थक जाते हैं ना? मैं हमेशा कहता था, प्रभु यार कितना वेट करवाता है तू, कितने सालों से। मुझे परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं। पूरे नए नियम में एक ही जगह पे लिखा है, एक ही वेटिंग है, जब पवित्र आत्मा आएगा, बाढ़ जो वो आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। उसके बाद मैंने कभी वेटिंग के लिए नहीं बोला है। वाओ लॉर्ड, उसके बाद वो आ गया, अब सब तुम्हारा है।
मुझे बताइए नए नियम में उसके बाद प्रभु ने कहां पर कहा है वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो? नो, सेलिब्रेट करो। आपने देखा पॉल ने एक सेलिब्रेशन वर्ड बोला है कोलोसियंस में। उसने शैतान को खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस पे जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एटीट्यूड कैसा है? क्या आप यहोशापात की तरह हैं? ब्रदर, इससे पहले वाले में आएंगे अपन। मुझे बहुत अमेजिंग लगता है ये वर्ड। तब उसने प्रजा के साथ सहमति करके, अरे भाइयों इधर आओ, हाँ हथियार बंदो, तुम लोग सेकंड लाइन में, आराधना करने वालों फर्स्ट लाइन। क्या करना है? गीत गाओ, यहोवा यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। कम ऑन, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। God is good and his mercy endure forever, the Bible says. You know, जब उन्होंने गीत गाना चालू किया, वो जीते नहीं थे, अब तक दुश्मन मरा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने फेथ रखा। यस, लेट्स सेलिब्रेट क्योंकि खुदा लड़ेगा। वाह, व्हाट अ गॉड ना। यहां देखिए, आप जानते हैं हैरान करने वाली बात है ये थोड़ी सी। जीसस ने अपने पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार भजन गाया था। पता है कब? जिस रात वो मरने के लिए तैयार हुआ था। लिखा है एंड ही sang a hymn। क्या एटीट्यूड है ना। जब तक मैं सेवा कर रहा था मैं चुप था, अब मैं मरने जा रहा हूं। उससे लिखा है वहां पर, अगर वो वर्ड आपको मिलता है तो लगा देना, लिखा है भजन गाया। मरकुस में है, लास्ट चैप्टर में, नहीं सेकंड लास्ट में। बताओ भजन क्यों गाया? See the amazing attitude। अब मैं मरने जा रहा हूं, मरने से एक रात पहले लिखा है उसने एक भजन गाया। वो जानता था वो जी उठेगा। आज मैं आपसे पूछता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, वेट कर रहे हो आप? डोंट वेट, सेलिब्रेट। क्या बताओ, यूहन्ना जब मार रहा है अंदर मेरे। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे बदन में क्या हो रहा है। ओ लेट्स सेलिब्रेट। जो जो दुआएं आपने की है, ओ लिव बाय फेथ, विश्वास से जियो। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। 14 अध्याय है, 15 में वो क्रूसीफाई हुआ है। क्या एटीट्यूड है ना। कल मरने वाला हूं, एक रात पहले यादो शायरी शालोम, शायरी शालोम शालोम, हे आओ हे। मैं एक पिक्चर देख रहा था, उसमें ऐसे गा रहा था हिब्रूस में, सॉरी जो भी लैंग्वेज थी वो। मुझे बताइए, आप ऐसे हैं? ये स्टैंडर्ड है। और हथियार बंद पुरुष आगे रुके और आराधना करने वाले उससे भी आगे। वे आराधना कर रहे थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे क्या, क्यों धन्यवाद? हम जीत चुके, हम जीत चुके हैं। जब परमेश्वर लोगों में ऐसा एटीट्यूड देखता है ना कि यार देख मैंने किया नहीं है लेकिन कितना बिलीव है इनको मुझ पर, मैं आपको सच कहता हूं ये वही समय रहता है जब आप सिंहासन को खाली देख सकते।
सिंहासन को खाली मतलब ये सिंहासन है, वो उस पर बैठा हुआ है। वो पंकज को देख रहा है, पंकज को इतने टेंशन है फिर भी खुश लगा पड़ा है, और स्वर्गदूत को बोलता है मैं आ रहा हूं। सिंहासन खाली, नीचे उतर के आएगा, उस काम को छू के आएगा, हो जा। वापस जाके बैठ जाए। Our God is a good God. मेरी प्रार्थना है, लास्ट है ये लाइन बस, एक आदमी ने जीसस को चौकन्ना कर दिया था एक बार, शॉक्ड। आप ऐसे बनो। और जब उसने उसको देखा तो आश्चर्य किया और कहा, हे इज़राइलियों, देखो मैंने इसके जैसा विश्वास तुम में भी नहीं देखा है। भी एक ऐसे व्यक्ति बनो जिसके फेथ को पॉइंट किया जाए। परमेश्वर आपके लिए लोगों को दर्शन दे, उससे मिल, इतना फेथ रखो। भजन सहायता में लिखा है, धर्मी का प्रचार स्वर्ग करेगा। देखा आपने कॉर्नेलियुस के पास आके स्वर्गदूत क्या कहता है, पतरस को बुलाओ। स्वर्गदूत पतरस के बारे में बात करता है। पतरस, स्वर्गदूत जानता था जो पतरस के पास है वो मेरे पास नहीं है। ब्रदर, ऐसा क्या था? अगर पतरस के पहले स्वर्गदूत प्रचार करता, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ओके, पाप पे जय पाओ। अच्छा स्वर्गदूत, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, कैसे जय पाऊं वो मुझे नहीं पता है, मेरे को उसका अनुभव ही नहीं है, इसलिए वो चुप था। उसने कहा पतरस को बुलाओ, उसने एक बार तलवार से कान काटा था, वो तुमको सिखा सकता है नम्र कैसे होना है। हालेलुया। ये बाइबल कितना सरल है ना। पता नहीं लोगों को सर में दर्द क्यों पड़ता है, समझ में ही नहीं आता है। मेरे को सबसे, ट्रस्ट मी, मेरे को लगता है कि आप भले मेरे को कैद कर दो, बस ये दे दो, मैं बोर नहीं होऊंगा। आज भी जब मैं इसे पढ़ता हूं मुझे लगता है मुझे और कितना समझना है, शुरू ही नहीं हुआ है। तो कितने लोग आज सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं? आज मैं आपको रुलवाऊंगा नहीं। प्रशांत भाई ऊपर आओ जल्दी से। आज मैं आपको रुलवाऊंगा नहीं। नो 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 नो। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने सब ठीक कर दिया है, तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे। कम ऑन, स्टैंड अप ऑन योर फीट्स।